गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज करते हैं आज के नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। आपको मेरा मुंह दिख रहा है पूरा पसीने में। ये पसीना किचन में काम करके आने पे है, और मगर ये पसीना अच्छा लगता है क्योंकि अपने पति के लिए जब सुबह सुबह नाश्ता बनाओ तो पसीना निकले भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब पति पेट भर के नाश्ता करके ऑफिस जाएं तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है मुझे तो। मतलब क्योंकि इनको फिर ना सीधा दिन में ही आना होता है। हाँ, दिन में आना होता है तो फिर इसलिए। एक मिनट, ये बुला रहे हैं, ज़रा क्या कह रहे हैं सुन। क्या पहन के जाऊँ मैं? हैं? क्या पहनूँ? घर की ड्रेस बनी जानी है सिविल ड्रेस है। तो कुछ भी पहन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। बताओ। फॉर्मल पहन लो तो जीन्स पहन लो, वो अपना ग्रीन वाला पहन लो जो तुम्हारा लोवर जैसा होगी तो अच्छा कंफर्टेबल है। उसमें क्या पहनूँ ऊपर? ब्लैक टी शर्ट है कोई? ब्लैक तो शायद धुंध डाली है, दूसरी वाली है वो मेरी है। हाँ वो पहन लो, अच्छी लगती है वो, बढ़िया है वो। ये नहीं पहन? है ये कटवा ली तुमने जीन्स? कटवाई तो थी उस दिन। तो इसके ऊपर कौन सी टी शर्ट पहनोगे? तुम बताओ। ये तुमने ये निकाल रखी होगी ना अनमैच, बिल्कुल मतलब एक ये है, कुछ भी पहन लो। वो है जो कल पहनी थी मैंने। ना ना, बिल्कुल सूट नहीं हो रही है वो। तुम वही पहनो, ग्रीन वाला ब्लैक टी शर्ट जीन्स में क्या पहनो। पहनूँगा मैं? इस जीन्स में ब्लैक टी शर्ट है, वाइट टी शर्ट है कोई? वाइट टी शर्ट, वाइट भी बहुत अच्छी लगेगी। वाइट शूज, ये जीन्स और वाइट शूज भी नहीं है। वाइट शूज में ले लेंगे, क्या है वो तो बाद में लेंगे, बात लगे। जल्द। तो गाइस मैंने अभी बहुत सुबह, मतलब सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। पति देव के लिए नाश्ता भी बना दिया। सफाई अभी नहीं करी है, सफाई बस मैं अभी करूँगी। ये चले जाएगी ड्यूटी उसके बाद, या फिर अभी पहले ही कर दूँगी जब ये नाश्ता करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ ना, मैं जल्दी उठ ही गई हूँ तो अपने नाश्ते की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। यहाँ मैं आलू काट रही हूँ। ये तो सुबह सुबह सब्जी खाते नहीं, सिर्फ इनको चाहिए पराठे, चाय, या फिर पोहा चाय, या फिर सेवियाँ चाय। बड़े दिन से मैं इनको पराठे नहीं दे रही थी क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर, और सुबह सुबह पराठे फिर गैस जैसे बनाते हैं इसलिए। तो कल इन्होंने रात को बोला कि बहुत दिन से पराठे नहीं खाया हो। मैंने कहा ठीक है मैं आलू के पराठे बना दूँगी ना। नहीं नहीं नहीं, नमकीन पराठे बना देना। तो मैंने वही बना दिए। अपने लिए भी मैंने 2 पराठे बना दिए और सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं खाए जाते चाय के साथ। और आज आज मेरे पतिदेव को फिर जाना पड़ रहा है बाहर, और आज तो अभी निकल जाएंगे वो बस 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे में, और फिर सीधा आएंगे कल रात को, मतलब कल शाम को। वैसे तो आदत है अकेले रहने की पहले से ही, शुरू से ही, मगर यू नो ना कि अब तो हम साथ रह रहे थे और साथ रहने में कैसा ही दुख होता है। ओ भगवान, साथ रह के जब अलग होते हैं, जाना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ उन लेडीज़ से जो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, बट उनके हस्बैंड को कभी एक दिन बाहर जाना पड़ जाए नाइट में तो फिर कितना बुरा लगता है। और मैं भी अब साथ, पहले तो मैं अलग रहती थी, फैमिली घर में रहती थी तो कोई टेंशन नहीं थी, मगर अब ये साथ रह के जा रहे हैं तो फिर बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अब तो चलो चिकी है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम स्पेंड मेरा चिका कर देगा चिकी, मगर चिकी टाइम स्पेंड नहीं करती। चिकी परेशान करती है बहुत ज़्यादा, ना सोती ना सोने देती। सोती है अपना जी भर के सो लेगी, जब बे टाइम होगा ना, मतलब मेरा सोने का कोई टाइम नहीं होगा, जब मैं सफाई करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी, तब वो जी भर के सो लेगी। और जैसे ही मैं ऐसा करके सोऊंगी करती रहेगी। तो चलो गाइज़, अब मैं अपने लिए आलू काट लूँ। मैं आलू किचन में ही काट रही थी, मगर किचन में जब हद ही हो गई ना, मेरा बीपी लो होने लग गया, तब मैं इधर आ गई। उनका नाश्ता बना दिया है, बस अब वो नाश्ता कर रहे हैं, डाल दिया मैंने नाश्ता पराठे वगैरह, और उसके बाद तुम्हारा टाइम का नाश कर देती हो। तुम्हारा टाइम पास थोड़ी करती हो। हाँ, तुम्हारे टाइम का नाश कर दी थी। चिकी को हम टाइम पास करने के लिए, टाइम नाश करने के लिए लाए हैं। गाइस अभी ना हमें एक टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने सोचा था चिकी को जब हम लेंगे तो अब छुट्टियां जब होंगी ना हमारी, जैसे अभी हम अगले महीने छुट्टी जाने वाले हैं घर, तो चिकी को लेके जाएंगे, मगर अब तो इतना टेंशन हो रही है कि लेके कैसे जाएंगे। ये बस में अलाउड करेंगे नहीं, ट्रेन में अलाउड करेंगे नहीं, क्योंकि और जनों की भी नींद ख़राब करेगी। अरे बाबू, थोड़ा सा आटा बच गया था ना, अब लास्ट वाली रोटी छोटी नहीं बनाते, तो मैंने सेकंड लास्ट बना दी छोटी। सही करा? हाँ जी, बहुत मैं खा लूंगी, उसको छोड़ दो तुम। क्यों भाई, मैं खाएगी। वो नहीं लाए मिठाई? नहीं, कौन सी? हाँ रखी है मिठाई अभी नहीं। फिर समझ ही नहीं आ रही चिकी को कैसे लेके जाएंगे। आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। देखो टैक्सी करके नहीं जा सकते क्योंकि इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी तक के, तो अपनी टैक्सी करके जाने में। और अगर हम सोचें कि फ़र्स्ट AC, तो उसमें पूरा हमें कूप बुक करना पड़ेगा। वैसे हमारी यहाँ से टिकट है, कहाँ तक की दिखा रहा था वो? रामपुर तक की बाबू, फर्स्ट AC रामपुर तक की।
रामपुर तक की दिखा रहा है, 2500 रुपये मेरी, 2500 रुपये इनकी, फिर चिकी की अलग, और चिकी की सर्टिफिकेट जो बनेंगे अलग। मतलब भाई 6-7 हज़ार तो हमारे जाने में चले जाएंगे। 6-7 हज़ार क्यों, 6 हज़ार तो खाली रामपुर तक है, फिर रामपुर से भी तो आगे जाना है, उसमें और आफत, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 10 हज़ार अगर जाने में लग जाएगा, 10 हज़ार आने में, क्या खर्चा करेंगे, क्या घूमेंगे, क्या टाइम स्पेंड करेंगे। बाबू तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है। हैं सोचेंगे बाबू, सोचेंगे। सोचिए क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसको यहीं छोड़ जाएंगे हैं, इसके बाद छोड़ेंगे तुम यहीं अपने घर में मजाक कर रहे हो गाइस। अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जो सामने वाली भाभी है उसमें भैया को बहुत ज़्यादा डर लगता है डॉगी से, और हमारा कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ हम किसी को दे के चले जाएं। सबको ही डर लगता है फैमिली में, किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी कोई लेडीज़ रहते हैं, कोई जेंट्स रहते हैं, कुछ समझ नहीं। आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे बता देना, बस से ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, ट्रेन से ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, फर्स्ट इसी के अलावा बताना है यार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है चलो देखते हैं यार फिर क्या करें। बाबू करते हैं आप सफाई अभियान शुरू। तो गाइज पतिदेव तो चले गए हैं, अभी गए नहीं है, मतलब खाली ऑफिस गए हैं यहाँ पर कैंप में, और पता करने के लिए कब कितने बजे जाना है। और बेटी उठ गई है, आ जाओ, अभी नींद में है ना, नींद में गुंजू गिर गई, गिर गया। तो चिकी भी उठ गई है, और इसे पता है मैंने झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया, तो उठ जाती हूँ, थोड़ा परेशान करूंगी झाड़ू पोछा लगाते टाइम, है ना चिकी? मत खाओ नीचे से, ठीक है? अब भूख लग गई, तो चलो झाड़ू पोछा करते हैं, फिर मैं नहाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, और आज पूरा दिन मैं सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम धाम नहीं है। प्रमोशंस का थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, मगर यहाँ एक टेलर है बहुत महान, मतलब ना अपने वहाँ के टेलर अपने वहाँ के होते हैं। हल्द्वानी में मेरे टेलर इतने अच्छे थे, 2 टेलर थे, एक फ्रीडम टेलर और एक फैमिली टेलर, दोनों भैया इतने अच्छे थे, काम मेरा टाइम पे हमेशा करके देते थे। कभी कभी देर हो जाती थी, बट कभी उन्होंने मेरे प्रमोशंस के कपड़ों में टाइम नहीं लगाया, कभी भी नहीं। और यहाँ एक मैडम को दे रखा है भाई, मतलब उनके विजिटिंग कार्ड में लिखा है, सच में मेरा, मैं ज़रूर उनके लिए डालूंगी, इतना भद्दा, मतलब इतना गलत उनका काम। मैंने उनको कुछ कपड़े दिए फिटिंग के लिए और कुछ दिए ब्लाउज सिलने के लिए, ठीक है? मैंने उनसे बोला आप डेट बता दो कब दोगे, तो उन्होंने ये फिटिंग वाले तो मैं परसों दे दूंगी, और ये वाले जो है 1 हफ्ते बाद दूंगी, नेक्स्ट सैटरडे। मैंने कहा ठीक है। अब परसों हो गया, फिटिंग वाले कपड़े लेने जाना था, हम नहीं गए, हमने कहा चलो यार कभी कभी नहीं होता है। परसों के नेक्स्ट डे फिर हम गए, मतलब जैसे आज सोचो सैटरडे, तो उन्होंने मंडे को ले जाना, अब हम मंडे को ना जाके ट्यूसडे को गए, तो उनकी शॉप बंद। हमने कॉल करी उनके विजिटिंग कार्ड के नंबर से, तो उन्होंने नहीं उठाया। हमने कहा चल कोई नहीं, फिर हम वेडनेसडे को नहीं गए, हम थर्सडे को गए, थर्सडे को भी शॉप बंद। मैंने फिर कॉल करी, मैंने 2-3 बार कॉल करी, फिर उठाई। मैंने कहा आपकी शॉप बंद है, मैं कपड़े लेने आई थी, आपने कल मॉर्निंग में ले जाना, कपड़े हो गए हैं। मैंने कहा हो गए ना सारे? बोले हाँ हो गए। अगले दिन मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए, तो बोले अभी एक भी कपड़ा नहीं हुआ है। इतना गुस्सा आया ना मुझे, मतलब ऐसे लोग वो ये नहीं सोचते आगे किसी का काम है। मैंने तो आगे प्रमोशन वालों को डेट दे रखी है कि मैं अब करूँगी तब करूँगी करके। अब मेरे को भी बोलना अच्छा नहीं लगता किसी को, मैं चाहती हूँ अपना काम मैं टाइम पे करके दूँ। ठीक है नो, इसको देखो, चिकू चिका चिकी चिका, इतना गुस्सा आया ना, मतलब ऐसे करा उन्होंने। और फिर मेरे हस्बैंड जब गए, उन्होंने बोला वो एक भी कपड़ा नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया, वहाँ प्रमोशन वाले मुझसे बोल रहे कब करोगे। मैंने रात को ना मैसेज भेजे 11 बजे, मैंने खूब मैसेज भेजे उल्टे सीधे, मतलब कि मैंने कहा आपने अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा रखा है कि, मतलब ये कुछ लिखा हुआ था वी गिव वर्क ऑन टाइम, पता नहीं ऐसे कोई लिखा था, मतलब कि हम अपना काम एकदम टाइम पे देते हैं ऐसे, है ना। मैंने कहा अपना ना विजिटिंग कार्ड को बदल लो पहले, तो आप जो आपने लिखा हुआ है वो करते तो हो नहीं आप, क्योंकि बोला मंडे को और दिया है अभी फ्राइडे तक भी नहीं, थर्सडे तक भी नहीं। तो बोल रही है सॉरी, उसके लिए सॉरी फॉर डिले। मैंने कहा व्हाट सॉरी? मैंने कहा मुझे आगे काम देना होता है, आपको मैंने बोला भी था कि टाइम पे करके देना। भाई वो मुझे अगर डेट देती ना वेडनेसडे की पहले, मैं खुद ही अपने आगे वालों को डेट देती वेडनेसडे की। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीज़ पे। मैंने कहा रहने देना, एक काम करना, मेरे कुछ भी कपड़े मत करना, आप फिटिंग वाले कपड़े मत करना। कल मेरे हस्बैंड आएंगे, सारे कपड़े मेरे वापस से देना, ब्लाउज वगैरह सब। अब मेरे हस्बैंड अगले दिन गए फिर, है ना, फ्राइडे को। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हो गया,
तो बोल रही हाँ सूट तो हो गए सारे फिटिंग वाले, उसने कर दिए होंगे एक दिन में, फिर शाम तक। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ब्लाउज़ दे दो वापस से, तो कह रही क्या करना है आपको, सिर्फ ब्लाउज़ लेने हैं या तो फिर तो इनला सैटरडे तक मिल जाएंगे ना, मतलब कल। हाँ हो गए हैं बस मिल जाएंगे। अब देखो सैटरडे चला गया, कल हो गया सैटरडे को मेरे हम गए नहीं, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। संडे को मैंने कहा चल कोई बात नहीं, छुट्टी होती है कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन मैसेज करा कि मेरे कपड़े हो गए, उसने सीन ही नहीं करा। मैंने फिर मैसेज करा मेरे कपड़े हो गए आप रिप्लाई तो कर दो, फिर कोई सीन नहीं। फिर मैंने मैसेज करा कि आप ना रिप्लाई कर दो और वरना मेरे ब्लाउज वहीं दे देना, वरना मैं वहीं आके तमाशा करूँगी। तो अभी मैंने इतनी सारी कॉल करी, उठाई नहीं। मैंने रात को एक मैसेज छोड़ दिया था, कल सुबह 11 बजे मैं आऊँगी, मेरे कपड़े नहीं हुए ना फिर मैं वहीं आके बताऊँगी अच्छे से। अभी मैं जाऊँगी, अभी 9 बज गए। मैंने फिर भी एक रिमाइंड के लिए कॉल डाली है, मैं उसने कॉल उठाई ही नहीं है। अभी जाती हूँ मैं, मतलब ऐसा काम मत करा करो। मैं तो कहती हूँ किसी को अगर तुम बोल रहे हो तो टाइम पे दो काम। इस मेरे पतिदेव अभी जाने वाले हैं, मैंने यहाँ पर फटाफट से सब्जी चढ़ा दिया और उन्होंने अभी वो आए बीच में। मैंने सोचा था ना कि वो ऑफिस के किसी काम से गए, मतलब यहाँ मैं सब्जी चढ़ा रही थी, अभी वो आए, बोले मेरे को ऑफिस के काम से जाना था। मगर ना वो सबसे पहले क्या करके गए, अब 2 दिन तक वो घर में नहीं है, तो वो मेरे लिए यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखे गए हैं कि मैं कहाँ जाऊँगी बाहर अकेली, दूर भी है यहाँ से मार्केट थोड़ी सी, तो ये खा लेना करके। चिप्स वगैरह मेरे पास पड़े थे और वो ये चॉकलेट रखे गए हैं घर में। यार बहुत लोग ना कमेंट करते थे जब मैं शुरू में शादी के बाद वीडियोस डालती थी ना, कि शुरू के चोचले हैं, बाद में देखना कुछ प्यार नहीं रहेगा ये। और पहले दिन की बात है, जब मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे हस्बैंड आए थे, एक ट्रॉली भर के मेरे लिए चीज़ लेकर आए थे। वो वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा। और अब की बात है, मेरे हस्बैंड आज भी सेम वैसे ही है, डिट्टो। 1% जो मैं बोलूँ उनमें कमी आई है, जबकि 100% बढ़ ही गई होंगी उनमें चीज़ें। तो बहुत लड़कियों के घर में होता भी होगा ना, जो बोलती हैं कि शुरू के चोचले, उनके घर में शायद होता होगा, शुरू में चोचले दिखाते होंगे और थोड़े टाइम बाद फिर नहीं कदर करते होंगे। तो ये गलत चीज़ भी है, मगर हस्बैंड जैसा शुरू में उसे हमेशा वैसे रहना चाहिए। अपनी वाइफ को हमेशा स्पेशल फील कराना चाहिए, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, और सेम वाइफ को भी अपने हस्बैंड को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो बाकी क्या बोलते हैं, गलत है उन लोगों के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर अगर उन लोगों के साथ हो रहा है तो उन्हें दूसरों को ऐसे कमेंट करके नहीं बोलना चाहिए कि शादी से पहले के मतलब एक बार के चोचले होते हैं ये वो 1 साल तक। आज मेरी शादी को अभी 5 साल होने वाले हैं, मिले हुए तो हमें 5 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड सेम वैसी है और मुझे बहुत खुशी है। मैंने नहीं बोला था कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आना है या चॉकलेट लेकर आना, मेरे को पसंद भी नहीं है मीठा, मगर कोल्ड ड्रिंक मेरे को पसंद है। हाँ, अब उन्हें भी पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाई चांस घर में कोई आ गया या फिर मेरे को ही मन कर गया पीने का, तो मैं किससे बोलूँगी, हमेशा मैं उनसे मंगवाती हूँ। मैं खुद भी जा सकती हूँ स्कूटी से, मगर मार्केट यहाँ पर दूर है तो फिर मैं क्या ही जाऊँगी अकेले। तो वो अभी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स वगैरह रखे गए हैं ताकि मेरे को कभी भी मन करे तो मैं खा लूँ या पी लूँ। मगर मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ कल तो मैं टचवुड बोलूँ, बहुत लोग बोलते होंगे ना ये चीज़, आप लोग नहीं, बहुत है बीच में जो गधे जैसे कमेंट कर देते हैं कि क्या बोलते हैं, फालतू नौटंकी करती है, ये है वो दिखाते। तो भाई नौटंकी तुम खुद ही हो जो देखते हो और उल्टा बोलते हो। फिर या तो देखो मत या तो फिर बोलो मत उल्टा, है ना। ये बोलते वही लोग हैं जो चिढ़ते हैं, जिनके घर में खुद तो कुछ होता नहीं है, बस चिढ़ जाओ, दूसरों को चिढ़ के कुछ भी बोल दो। पहली बात तो हर हस्बैंड को ऐसे करना चाहिए, बहुत सारे हस्बैंड करते भी हैं, मुझे भी पता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि हमारे हस्बैंड सेम ऐसी हैं। सेम हर कोई नहीं होता, मगर क्या पता मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अच्छे आपके हस्बैंड हो, और होना भी चाहिए। अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबको बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, अब अगर मेरे हस्बैंड ये सब नहीं करते तो क्या मैं उनके मतलब ये सब मतलब कि अगर मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे को प्यार नहीं करते, खुश नहीं, तो क्या मैं कभी उनकी तारीफ़ करती नहीं करती ना। तो अब आप भी अपने हस्बैंड के लिए जो लोग अच्छे कमेंट करते हो कि हमारे हस्बैंड भी ऐसी है, बहुत प्यार करते हैं ये वो, तो उनको कितनी खुशी होती होगी इस चीज़ के लिए कि हमारी बीवी हमारी पीठ पीछे हमारे लिए अच्छा बोल रही है ना। तो अच्छा बनने लायक बनो, बुरा बनने लायक नहीं। अब जैसे कुछ है कि मिर्च लग गई मेरे यहाँ, तो पसीना कितना हो रहा है? अरे झाड़ू लगाया, सब्जी तो आराम करो बाबू। इसने मुझे बहुत तंग करा झाड़ू लगाते हुए भी। क्यों तंग कर रही है? किसे करे तंग? तंग मत करना, कल तक परसों देख लो तेरे को। गाइस इनसे बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा। चलो फिर अब जा रहे हैं, ये जा रहे हो? चलो तो आराम, सामान रख लेता हूँ। मैं बताओ, मैं रख लेती हूँ। नहीं मैं रखूँगा। ये थर्मस भर दूँ? नहीं क्यों? तो कर लूँगा। थर्मस लेके जाना। तो अपने नाश्ता कर लो बाबू, कर लूँगी शू। पूजा कर लो, नाश्ता कर लो, आराम कर लेना उसके बाद।
सो रहा ना खूब, लेकिन खाना खाना टाइम से बेटी। हाय गर्मी। ये किसकी फोटो लगाई है तुमने दुल्हन की? ये मेरी दुल्हन है। कौन? मेरी दुल्हन। कौन कौन बोलता है दुल्हन? भावना पंत। दुल्हन कौन बोलता है? हार्दिक ना? हार्दिक से पूछो क्या मैं कौन हूँ? दुल्हन, मामा की दुल्हन, मामा की बीवी ऐसे बोलेगा। पत्नी। पत्नी। चल तुम आराम कर लो। नहीं आराम नहीं, सामान रखना है, चलता हूँ। कर लो आराम। जाना है तो ऐसे। बहू मेरा होम टूर वाला ब्लॉग कब दोगे यार? मैंने वादा करा था इस ब्लॉग में दूंगी। ठीक है, दे दूंगा अगले ब्लॉग में पक्का। गाइज मैंने आपको प्रॉमिस करा था ना कि मैं इस वाले ब्लॉग में होम टूर दूंगी, मगर अब देखो ये जा रहे हैं और आज मुझे बनाना था। मैं किससे बनवाऊँ? बैक कैमरे से अच्छा बन के दिखेगा आपको, है? परसों पक्का प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। ठीक है बस यार। तो गाइज मैं आ गई हूँ नहा धो के और अब जा रही हूँ मैं मंदिर पूजा करने के लिए। मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, उसकी बात करूँगी पूजा। बस तो आज जा रहे हैं तो तैयार होने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। कहीं नहीं जा रहा भैया, कल आ जाऊंगा शाम को। 2 दिन तो हो गए ना। कोई बात नहीं बाबू, ये तो काम वाम के चक्कर में जाना पड़ता था। किसके लिए तैयार हूँ? मेरे लिए। तुम तो होगी नहीं। मैं देख के जाऊंगा ना। गाइस पैक कुछ नहीं करना है। बेचारे मेरे पति ने, मैं नहाने गई थी, मेरे सूट प्रेस भी करके तैयार रख दिया था। वही ढंग से प्रेस। गाइस यार ये शीशा मेरे को यहाँ तक गंदा लगता है ना, देखना दिखता ही नहीं, पीछे से लाइट आती है। कोई नहीं। नहीं इसे हटाओ यार बाबू। ओके जी। सुनो मैंने एक आइडिया सोच लिया। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। क्या फोन आ रहा है उनका? इशू चिका चिकला। गाइस मुझे थोड़ा सा वहाँ भी जाना है टेलर के पास। मैं सोचो अभी ना जाके थोड़ी देर में जाऊँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा है उसकी शॉप भी नहीं खुली होगी, तो फिर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे काजल भी ख़त्म हो गया है यार। लेके तो मैं 3-4 आई थी स्टॉक में, मगर मुझे समझ नहीं आ रही रखी कहाँ है मैंने। लिपस्टिक तो मैं लाई थी 4-5 की, चल जाएंगी। अभी मैं छुट्टी जाऊँगी घर तब ले आऊँगी दोबारा से खरीद के। काजल मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ। L18 का काजल लगाती हूँ मैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। और लिपस्टिक कौन सी लगाती हूँ? टिन की, TEEN10 M6 उसका कोड है। हो गया सामान सब? क्या हुआ? अरे भैया पसीना आ जाती है, बुद्धू आती है। तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो या कहीं घूमने ट्रिप पे तो जा रहे हो 2 दिन के? हैं? ऑफिस के काम से, ऑफिस के। लग तो नहीं रहा मुझे, परफ्यूम तो आज तक नहीं ले गए। परफ्यूम अरे ले आता हूँ मैं यार, थोड़ा थोड़ा ले आता हूँ। आजकल गर्मी कैसी हो रही है, पसीने बदबू आती है। मेरे को तो लग रहा है कहीं तुम ट्रिप पे जा रहे हो। अच्छा ये ड्रेस लेकर मैं ट्रिप पे जाऊँगी। ये वैसे तो घर से जा रहे हो ना सिविल ड्रेस में। हाँ तो बस सिलीगुड़ी से। ऐसे तो कभी जाते नहीं, ऑफिस के काम से तो हमेशा यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो गाड़ी से जाता हूँ तो। कुछ तो गड़बड़ है दया। दया कोई गड़बड़ नहीं। दया दया मुझे गड़बड़ सुनाई आई ना, पता है ना फिर क्या होगा? बम फटेंगे। बम नहीं, रावण बम फटेंगे। ये कौन से बम होते हैं भैया? बम ओ ऊन वाले जो होते हैं गोल गोल, वही लगा के ऐसे नीचे लगाऊंगी, भट 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 फोड़ूंगी। सुतली बम होते हैं हमारे यहाँ, सुतली बम। तुम्हारे यहाँ सुतली बम वो नहीं, वो तो छोटे से होते हैं, आलू बम बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। रावण बम होता है बड़ा ऊन जैसा, ऐसे गट्ठा जैसा। आलू बम। बम बम बम। तकिया रख लो, तकिया नीचे लग गया। तकिया रख लो बाबू, सोने के लिए चाहिए रहता है बाई एक चांस। रात तो सोना है बाबू। कोई बात नहीं, दिन में भी सोना होता है। ऐसे सो लेंगे दिन में, आज दिन में तो मिलेगा नहीं, आज दिन में ही मुश्किल ही। तकिया रख लो। गाइस गर्मी इतनी हुई है ना आजकल, पूछो मत, देखना पसीने मेरे। चलो तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कैंप वाले मंदिर, और ये मेरा एक पार्सल आया था, इसको रिटर्न करना है। और 2 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, ये मैं पूरा बंडल लेकर आ रखी हूँ, क्योंकि वहाँ पार्क के आगे डॉगी रहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, तो उनको मैं खिला देती हूँ उसमें से 3-3 बिस्किट सबको। 2-3 ही होते हैं डॉगी,
तो क्या बह गया मेरा नाक से। कहाँ हो? तो मंदिर जाओ, मुझे ले जाओ ना। कहाँ? मुझे उधर ही छोड़ दोगे? तुम जा रहे हो मंदिर? 5 मिनट रुक जाओ। नहीं, कितनी देर में आओगे मंदिर से? मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगी। हाँ जी, 5 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है। बाय, आराम से आना। निकाल दिया रे? ये रिटर्न करना है। दिलों की बात, इसको साफ करना थोड़ा सा मेरे चुन्नी से। इसको चिपका दो यार शुभ को। हाँ बात। दिलों की बात। बाहर बहुत ही धूप है, बहुत ही गर्मी है। गाइस मैं स्कूटी से जाती हूँ मंदिर वैसे तो, क्योंकि ना यहाँ से दूर है थोड़ा। पैदल भी जा सकती हूँ, मगर क्या है ना, बीच में बैरक वगैरह पड़ता है तो वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोग होते हैं, अच्छा नहीं लगता पैदल जाना। सबकी एक अपनी प्राइवेसी होती है ना। बैरक है वहाँ पे जेंट्स का, तो कोई नहा रहा होता है, कोई कपड़े चेंज कर रहा होता है, कोई कुछ तो मैं स्कूटी से ही प्रेफर करती हूँ जाना, और फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से आ जाती हूँ। थोड़ा दूर भी है वैसे तो। ओ यार मैं फ़ोन क्यों ले आई, फ़ोन नहीं ले जाती। चलो बाय। इस आ गई हूँ मैं मंदिर कैंप वाले। 2 मिनट लगता है स्कूटी से। हमारा मंदिर, ये पीर बाबा का, ये गुरुद्वारा और ये चर्च। ऐसे पहले इनका कटोरा भर देती हूँ मैं। और कहाँ है? खा ले। आज 2 ही आए हैं, एक ही आया है, और दिन तो 4 5 6 होते हैं, तो आज इसको दे देती हूँ पूरा पैकेट। ले, खा ले। हाय। गाइस आ गई हूँ मैं मंदिर से घर, और मेरे पतिदेव को उस टाइम मुझे बोला था कि बाबू मुझे छोड़ दोगे, बस 5 मिनट रुक जाओ, है मंदिर जाने के टाइम पे बोला। और अगर मैं 5 मिनट रुक जाती, अभी देखो 10-15 मिनट मुझे मंदिर में लग गए हैं, और मैंने भी कॉल करा, आ जाओ तो मैं छोड़ दूँ। आ जाओ बाबू ऊपर आ जाओ, 5 मिनट और लगेंगे कह रहे। बताओ 20 मिनट ही मुझे रोक लेते। तो मैं पार्सल एक रिटर्न का था, वो रिटर्न कराई, और लाने वाला नहीं आई। हाँ कर भाई। ईशो आप मुझे 5 मिनट रोक रहे थे, हैं? चलो ठीक है, मुझे आप तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम फिर लेट हो जाओगे यार। कहाँ के लिए? तो आराम करने के लिए। नहीं मैं आराम से छोड़ दूँगी, जब तुम कहोगे। मैं बैठी हूँ, जब तक थोड़ा आराम कर लूँ। नहीं नाश्ता कर लो। हाँ ठीक है करो। तुम क्या हो गया? कुछ नहीं, तो उस टाइम बोला था उस छोड़ समय दूँ। इसलिए कह रहा था कि तुम अगर वहाँ मत, तुमको टाइम लगेगा और फिर तुम आराम कर लोगे करके, मैं इसलिए कह रहा था। वैसे तो हम 11 बजे निकल जाएंगे वहाँ से गेट से, तो ट्रेन कितने बजे की है? 11:48 की वैसे तो ट्रेन। तो कितना टाइम लगेगा? हम 2 लोग हैं ना। रेलवे स्टेशन पहुँचने में वो तो 5-10 मिनट का रास्ता है। चिकू चीगी और तुम चीकू, मेरी थोड़ी सी तारीफ करके रखना ब्लॉग में। मैं नीचे से प्रसाद लेके आ रही हूँ। तारीफ जब तारीफ मैं तो ब्लॉग- बहुत नहीं, जब मैं ब्लॉग एडिट करूंगी ना, तब मुझे तारीफ वही मिलनी चाहिए 5 मिनट की पूरी। आ रही हूँ देख लेना यार। आप सबको पता ही है मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मैं वो कितना मेरा ध्यान रखती है। नहीं सुनो, तुम मेरी तारीफ नहीं करते बाबू, मुझे अभी तारीफ चाहिए। मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, देखूंगी ब्लॉग एडिट करूंगी कल, तब। नहीं यार, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ अपनी बीवी की, चाहे कोई भी हो। चाहे व्लॉग में भी शायद उतनी नहीं की होगी कभी, लेकिन औरों के सामने तो किया हमेशा, क्योंकि है ही वो अच्छी हर चीज़ में। हर किसी को सपोर्ट करती है, हर किसी का अच्छा सोचती है। कोई कैसा भी उसके बारे में सोचे ना, तब भी वो अच्छा ही सोचती है, चाहे कोई भी हो। मतलब कोई जानने वाले हों, कोई ना जानने वाले हों, कोई अच्छे से बात कर लेता है तो बहुत अच्छे से बात करती है हर किसी से। किसी को लगता है ना बहुत गुस्से वाली, एटीट्यूड वाली, वो गलत है। कभी नहीं। अगर अगर तुम आप कुछ उल्टा बोलोगे तो वो पक्का फिर बोलेगी, उसका जवाब तो वो देती है, कभी छोड़ती नहीं है।
लेकिन अगर आप अच्छे हो उसके लिए अच्छे रिप्लाई दे रहे हो या अच्छी बातें कर रहे हो या अच्छे से बोल रहे हो उससे, तो वो बहुत अच्छे से बोलती है। बाकी मेरे लिए तो भैया बहुत अच्छी है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, मेरे नाश्ते का, हर चीज़ का, मतलब हर कोई रखता है, हर किसी की बीवी रखती है, लेकिन जो मेरी बीवी तो मेरे लिए बहुत खास है भाई, मेरे लिए बहुत अच्छी है, हर चीज़ सोचती है, हर किसी के लिए सोचती है। यहाँ बैठे बैठे भी वो घर वालों के बारे में सोचती है, चाहे हम यहाँ पे हैं। आ गई करो तारीफ, मैं सुनता हूँ। कर ली मैंने। 5 मिनट की लगी हाँ या 1 मिनट की? पता क्या नहीं। कह रहे, 1 मिनट में खत्म हो गई? अरे भैया तारीफ करूँ तो फिर तो दिन लग जाएगा, पूरा ब्लॉग उसमें चल जाएगा, 1 घंटे का, 1 घंटे क्या पूरे 24 घंटे का ब्लॉग चल जाएगा पूरा उसमें। लोग शायद लाओ मैं ऐसे नहीं लेते, रुक जाओ, सीधे हाथ से लेते हैं, 2 हाथ से लेते हैं और भी। जय हो, भगवान रक्षा करे तुम्हारी, जय हो। तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें खूब तरक्की दे। साथ में बुढ़े हो हम, नहीं, कमर टेढ़ी होने तक मेरे से 1 दिन ज़्यादा जियो तुम, नहीं। और तुम्हें खूब तरक्की मिले मेरे बच्चे को। और तो बस इस दुनिया में सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे। मस्त रहें, तरक्की मिले सबको ही, तुमको थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। अरे 2 मिनट खाना लेने गई हूँ मैं, तुम्हें पसीना आ जाएगा। पहले आया था तुमको पसीना, अच्छा, तुम आए हो गर्मी से तो फिर यहाँ अंदर आके थोड़ा। तुम्हारा पेट भरा? हाँ फुल। चलो गाइस, अब मैं नाश्ता ले लेती हूँ, फिर इनको छोड़ के आऊँगी। पहले तो मैं छोड़ आती हूँ यार बाबू, तुम कर लो बाबू, छोड़ आती हूँ, चलो बाबू छोड़ आती हूँ, छोड़ आती हूँ। तुम कर लो पहले। मैं आराम से खाऊंगी ना, मैं फिर छुप कर आऊँगी। भूख लगी तुमको तो खा लो। कोई नहीं, एक कस खा लेती हूँ, फिर छोड़ आती हूँ, चलो। ख्याल रखना ठीक है, आराम करना, आराम से सोना भी खूब सारा, और खाना भी लेकिन टाइम से खाना, ठीक है? ठीक है, सोने को तो खूब कल मिलेगा। आ जाऊंगा शाम को, शाम तक, ठीक है? बहुत मिस करूँगी मैं तुमको, मिस यू टू। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम्हें भी टाइम मिले सो जाना, खाना पेट भर के खाना, ठीक है? हाँ चलो छोड़ दूँ? हाँ चिकी, ए चिकी उठी थी, मम्मी को परेशान नहीं करना, ठीक है? मम्मी को परेशान नहीं करना, अपने टाइम से खाना और टाइम से सो जाना, और मम्मी को सुन देना, बार बार परेशान करे ना, अगर मुझे पता लगे फिर मार खाएगी। ओके, इसलिए तू भी सोना और मम्मी को भी सुन देना, ठीक है? मेरे फोन में एक वीडियो ऐसी बना दो, चिकी नहीं सुन तू, अंदर नहीं जा रही, मैं इसके कान में लगा दूंगी, भाग जाएगी फिर। जैसे तुम इसको डांटते हो। ठीक है, अंदर बैठ, चल। बंद वाली बोल, अंदर ही तो हूँ, क्या जाता है अब कहेगी। करना परेशान भी बताता हूँ मैं तेरे को, रुक जा। गाइस, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी कि इसको डांट सुना दूंगी कान में ना, मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। तो इन्होंने रिकॉर्ड करा, मतलब रिकॉर्ड करवाया अपने दिन से, ठीक है? अंदर जा, नहीं जा रही तो पिटेगी। आओ तो सोचा मेरे को सच में डांट रहे हो। क्यों जा रहे हो? भाई मुझे लग रहा है तुम मेरे को छोड़ के भाग रहे हो कहीं। किसी का घर में रखा था ना, तुमको इजाजत है मेरे को छोड़ के? वो किसी का घर में रखा था। नहीं बाबू, मुझे लग रहा है इतना सारा तो तुम एक दिन के लिए नहीं ले जा सकते। इसमें है जो कपड़े, ड्रेस भी है। तुम जाते जाते मेरा दिमाग खराब कर रहे हो अब। बाबू ड्रेस है, जूते हैं, उसमें बहुत सामान है, इसमें थाली है, बोतल है पानी की। पक्का? इससे मांगूंगा तो इसे ठीक नहीं है ना, इसे अपना अपनी प्लेट ले जाओ, क्या है खाने को तो मिल जाएगी। चलो ठीक है, ध्यान से जाना, ठीक है? जय श्री राम। जय श्री राम बच्चे। इसमें अब इनको छोड़ के आते हैं, गर्मी ऐसी करते हैं, मेरी स्कूटी पे ना मुझे पीछे बैठा देते हैं, मैं इन्हें छोड़ने जा रही हूँ, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो बाय। लोग यहाँ थे नहीं ना, ख्याल रखना ठीक है? तुम भी, गॉड ब्लेस यू, राम राम, आराम जय श्री राम, बाय 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 बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। आ गई हूँ मैं घर अपने पतिदेव को छोड़ के, जल्दी से एक पराठा खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर जाती हूँ सामने भाभी के घर, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगी, फिर आके आराम करूँगी। तो गाइज, आज का व्लॉग दिन में वहीं ख़त्म हो गया था, फिर मैंने कोई काम धाम ही नहीं करा, सोई, खाना खाया, फिर थोड़ी देर इनके घर गई भाभी लोग के, और अब वही शाम हो गई है, तो शाम को मैं चिकी को घुमाने के लिए लेकर आती हूँ, और यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त मिल जाते हैं, जैसे कि कुश, ऋषभ, आरव। अबे मेरे पति की है। इतनी भीड़ होने लग गई है, चिकी को देखो पहुँच गई घर, सीधा वहाँ से निकल के। इसको पता है इसका घर कहाँ है। आंटी ये कैसे होता है? आंटी ये कैसे होता है? आंटी नहीं हूँ। भाभी डरती है, भाभी के पास ही जाती है वो बार बार। बच्चे आ गए हैं सारे मेरे घर में, और इनकी हुई है पार्टी, इनको मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाली हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक पर सुबह आई थी ना, तो मैंने सोचा कि बच्चों को सबको बुलाऊंगी तब पिलाऊंगी, और इन लोगों ने मुझे पार्क में नहीं बैठने दिया। 8 बजे चलो चलो चलो, कोई रुको, पहले मैं पूजा कर लूँ उसके बाद पिलाऊंगी,
ठीक है, तुम लोग शैतानी करना है यहाँ पे। कर दोगे भाई तुम, कुछ ना कुछ पंगे, तू ध्यान रखेगा। कोई बच्चे मैं रखूंगा मैं। ये हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, देखो देखो हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। हम पार्टी कर रहे हैं और आज मैं इनको लास्ट पार्टी करा रही हूँ। आज मैं कभी नहीं कराऊंगी और मैं इन सबसे गुस्सा हो गई हूँ, सबने, क्योंकि बहुत शैतानी करी आरव को छोड़ के। और आज तो जिसको मैं अच्छा मानती थी कुश, इसने भी कर रही है। तो अब और मैं तुम्हारे साथ कभी खेलने भी नहीं आऊंगी नीचे और ना बात करूंगी। तेरे साथ चला जाऊंगी। आंटी सॉरी अपनी करी। नहीं तू तो रहने, तेरे को तो मैं सबसे अच्छा समझती थी, तूने भी करी ना, ठीक है। आंटी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने और आरव ने कुछ नहीं किया है। पक्का? हाँ। तूने कुछ नहीं किया, तेरे साथ भी रह लूंगी। तू तो नहीं है शैतान, मुझे पता है, तेरे साथ रहूंगी मैं। तो गाइस बच्चों को मैं छोड़ के आ गई थी, पति देव भी पहुंच गए मेरे, जलंधर गए वो आज। और यहाँ मैंने खाना बना के खाना भी खा लिया। मैंने आलू के पराठे बनाए थे अपने लिए। अब मैं चिक्की को खाना खिलाती हूँ और रात के 10:30 भी हो गए। बच्चों को मैं बहुत पहले छोड़ आई थी, थोड़ी देर उनके यहाँ बैठी भी थी और बर्तन धो लेती हूँ, थोड़े से ही हैं। फिर चिक्की को खाना खिला के नीचे फ्रेश करा के लाती हूँ। गाइस चिक्की ने खाना खा लिया, अब चिक्की को जाती हूँ नीचे फ्रेश करा के लेकर आती हूँ। कैसे बैठी है, इसको कैसे पकड़ के ला रही हूँ मैं, देखना जरा। ड्रामे बाजू पीछे लटकी पड़ी है। ये चिक्की की सुसु पॉटी करने की जगह है, थोड़ी सी खाली जगह, आराम से यहाँ पे मैं स्कूल जा सकता हूँ, कोई इसको कुछ भी नहीं करेगा। चलो, घंटा मेरा दिमाग खराब करा, कुछ भी नहीं करा, मेरे को और थका दिया। और भयंकर गर्मी हो रही है, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, कंफर्टेबल होकर सोना चाहती हूँ मस्त। चलो गाइस चेंज हो गया है, अब मैं भी सोती हूँ मस्त कंफर्टेबल होके। और यहाँ चिक्की की शैतानियाँ तो चालू है। चिक्की तो शैतानी करता रहेगा, मम्मा का बेटा है ना, मम्मा इसको पूरा खिलाएगी अच्छे से, फिर ये थक जाएगी, फिर चिक्कू सोएगा, ठीक है।